Hello students and welcome to the class of English, and today we are going to do the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. So this is the second poem of your Hornbill book. Let's read about it. So laburnum एक तरीके का ट्री होता है जिसकी जो लीव्स हैं एंड फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. सो बेसिकली क्या है, जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट इसी ट्री के ऊपर बनाते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वहाँ पर सेफ़ रहें. सो जैसा कि इस पोइम के अंदर जो पॉइंट हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स द laburnum top itself and there is a very beautiful bird that is called goldfinch. ओके, सो इन दोनों के बारे में इस पोइम के अंदर एक रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है थ्रू द पॉइंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोइम वी शुड टॉक अबाउट सम ऑफ द की वर्ड्स दैट वी विल फाइंड आफ्टर रीडिंग दिस पोइम. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ गोल्डफिंच. एज आई टोल्ड यू, गोल्डफिंच क्या, एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक स्मॉल लिटिल बर्ड है. ओके, एंड इट्स अपीयरेंस इज ऑफ येलो एंड ब्लैक कलर. ज़्यादातर येलो और ब्लैक कलर के अंदर होता है ये. ओके, कुछ यूरोपियन गोल्डफिंच होते हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट कलर, बट बेसिकली क्या है, येलो एंड ब्लैक कलर का ये पाया जाता है. एंड इसके जो फेदर्स होते हैं दैट आर कम्प्लीटली येलो एंड मस्टर्ड कलर. ब्लैक कलर यूजुअली आप इसके बैक पर देख सकते हैं या हेड या फेस सेक्शन के ऊपर देख सकते हैं आप. ओके, बट बेसिकली क्या है, ये येलो कलर के अंदर होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्विचिंग. ट्विचिंग मीन्स व्हेन देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ स्मॉल बॉडी पार्ट. जब हमारी बॉडी पार्ट के अंदर एक हल्की सी मूवमेंट आती, हल्की सी हलचल होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्विचिंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ चिरप. चिरप और यू कैन से चर्पिंग. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द साउंड क्रिएटेड बाय द बर्ड्स. जो बर्ड्स जिस तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, जिसको हम हिंदी में चहचहाना बोलते हैं. ओके, सो चहचहाने को हम क्या बोलते हैं, चर्पिंग और चिरप. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट का मतलब क्या होता है, अमेजमेंट. अमेजमेंट और यू कैन से समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द जॉय, विच इज़ बियॉन्ड द हैप्पीनेस. ओके, खुशी से भी ज़्यादा. जब हम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट दोनों को कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, अमेजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ स्लीक. स्लीक इज़ एक्चुअली मोस्टली यूज बाय द एनिमल्स. एनिमल्स के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, एंड मेनली लिजर्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. लिजर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्मूथ तरीके से, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, बहुत ही स्मूथ तरीके से क्या है, दे कम एंड गो. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड स्लीक और यू कैन से स्मूथ. Next word is chitterings. Chitterings is, you know, that is an extra word to a chirping. Okay, so chirping क्या है कि simply that sound created by the birds. But chitterings एक advanced word है. That means the song or you can say the singing created by the birds. जो birds जो गाना गाते हैं, that high and low notes, और उनकी जिस तरीके से मॉर्निंग एक प्रेयर्स होती हैं, that is called chitterings. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टॉक्स. स्टॉक्स क्या है, एक प्रोसेस है जब हम किसी इंजन के अंदर, किसी मशीन के अंदर फ्यूल को इंसर्ट करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टॉक्स. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज़ फ्लर्ट्स. फ्लर्ट्स का मतलब होता है लाइक वी आर इन अ करंट पोजिशन. हम किसी करंट पोजिशन के अंदर हैं, कहीं बार बैठे हैं या खड़े हैं, और वट एवर वी आर डूइंग. ओके, सो टू मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से हिल जाना, एक मूवमेंट क्रिएट करना, सो दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड फ्लर्ट्स. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द पोइम जो कि पोइट ने लिखी है एट द टाइम ऑफ ऑटम, यानी कि सितंबर के सीज़न में. Luckily this season. Okay, so let's read the poem and find out its summary more better. Okay, so in the first stanza the poet says that the laburnum top is silent. Okay, quite still. यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं इस ट्री को जो कि बहुत साइलेंट है, जो कि बहुत स्टिल है, एंड देयर इज़ नो मूवमेंट इन इट्स ब्रांचेस और लीव्स. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. ओके, अब क्या है, जो कि जो सन की जो येलो सनलाइट है, ओके,
इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो वो क्या है, इस सीज़न के अंदर जो ट्री है वो इस सीज़न के अंदर क्या है, उस सन रेज के नीचे खड़ा है. ओके, एंड इट is still, it is in calm, it is in very quiet position. Okay, there is no movement in the tree, there is no movement in its branches or leaves. Okay, और सिर्फ उस येलो सनलाइट के नीचे क्या है, वो स्टिल खड़ा है. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Okay, और इसकी जो leaves हैं, okay, तो वो क्या है, वो येलो कलर की है. As it is the season of autumn, तो अब उसकी leaves क्या है, it has turned into yellow color. तो अब जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हैं, और वो भी बिल्कुल क्या है, साइलेंट वहाँ पर खड़ी हैं. और जो सीड्स हैं जो सूख चुके हैं वो अब क्या है, नीचे गिर चुके हैं. सीड्स यहाँ हैं, मतलब जो टाइनी फ्रूट्स होते हैं उस लेबर्नम ट्री के ऊपर. ओके, आपने देखा होगा कुछ छोटी छोटी टाइनी चिप्स निकली होती हैं ट्रीज़ के ऊपर. सो दैट आर टाइनी फ्रूट्स, और यू कैन से द टाइनी सीड्स ऑफ दैट ट्री. नेक्स्ट लाइन के अंदर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप. ओके, सो गोल्डफिंच एक तरह की बर्ड होती है जिसके टाइनी येलो फेदर्स होते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ सिंगिंग बर्ड. अब यहाँ पर क्या है, द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच बोथ हैव येलो कलर. ओके, सो दे बोथ हैव येलो कलर इन कॉमन. उसकी जो ट्री है उसकी लीव्स येलो कलर की हैं, एंड जो गोल्ड फिंच है दैट इटसेल्फ इज़ इन अ येलो कलर. तो क्या है, जब गोल्ड फिंच बर्ड अपना नेस्ट बनाती हैं तो वो एक कैमोफ्लॉग बनाती हैं. कैमोफ्लॉग का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने आप को इसके अंदर हाइड कर चुकी है. जैसे हम आर्मी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म देखते हैं ना, कि ग्रीन, ब्राउन, येलो कि काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, वेरिएशंस होती हैं उनकी यूनिफॉर्म के अंदर. वाई दे हैव सो, कि जब वो उस बैटल फील्ड के अंदर होते हैं, जंगल्स के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो ट्रीज़ है, ब्रांचेज़ हैं, श्रब्स हैं, तो उनके कलर के अंदर क्या है, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो मिक्स हो जाती है, और जो अटैकर्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस यूनिफॉर्म की वजह से, बिकॉज दे लुक ऑल सिमिलर. तो जो बर्ड का जो येलो कलर है और जो ट्री का जो येलो लीव्स की वजह से जो कलर है, ओके, सो दोनों के अंदर जो वो कॉमन चीज़ है येलो. ओके, तो उसकी वजह से क्या है, जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पर एक कैमोफ्लॉग बना लेती है. मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने आप को वहाँ पर अपने आप को छिपा गई है. ओके, सो ये कहते हैं कि ये ट्री तब तक साइलेंट था, ओके, जब तक गोल्ड फिंच वहाँ पर आती है और ट्विच करती है, यानी एक मूवमेंट क्रिएट करती है. ओके, अपनी बॉडी के अंदर. मतलब ये है कि बॉडी जो है, जो बर्ड है वो क्या है, वो वहाँ पर आती है, बैठती हैं, इट मेक नेस्ट देयर, जिससे छोटी सी मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या है, जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर भी एक हलचल क्रिएट हो जाती है, और वो भी क्या है, एक अपनी जो स्टिलनेस है वो खो देती हैं. ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. ओके, सो स्टार्टलमेंट का मतलब क्या होता है, अमेजमेंट. ओके, तो अब जैसे कि ऑल ऑफ ए सडन जब उस शांत लेबर्नम ट्री के ऊपर जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पर आती हैं, नेस्ट बनाती हैं, एंड एक हल्की सी शायद चर्पिंग होती है वहाँ पर, तो जो ब्रांच का जो एंड है वहाँ पर भी क्या है, एक हलचल होने लगती है. ओके, तो इस तरीके से जो पॉइंट है वो उसको देखते हैं. देन ही सेज, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. अब जिस तरीके से जो बर्ड्स हैं वो आराम से बैठती हैं अपने नेस्ट पे, या जिस तरीके से अपने बच्चे को खाना देने जाती हैं, तो यहाँ एक लिजर्ड से कंपेयर किया गया है जो कि बहुत स्मूथली वहाँ आती है, बहुत स्लीक तरीके से. ओके, अब क्या है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. ओके, शी एंटर्स द थिकनेस. अब इस ब्रांच पर जब जो बर्ड है, जो गोल्डफिंच है, वो बैठी है, तो वो बहुत ज़्यादा थिक है, वो जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा थिक है, उसके ऊपर जो लीव्स हैं येलो कलर की, तो वो भरी हुई है उस ट्री को. ओके, तो बहुत सारी लीव्स हैं वहाँ पर, इसलिए क्या है, बोला गया है शी एंटर्स द थिकनेस. अब जो गोल्डफिंच है वो उस भरे हुए, उस येलो लीव से भरे हुए ट्री के ऊपर आकर क्या है, बैठ जाती हैं, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. अब मशीन यहाँ पर रेफ़र करती है उस बर्ड को.
okay, because she is the engine of the family, she is the engine of the family, she brings food for the children. तो यहाँ पर क्या है, उस बर्ड को एक इंजन से कंपेयर किया गया है कि जो जिस तरीके से एक मशीन क्या है एक इंजन की वजह से चलती है, तो वैसे ही क्या है जो बर्ड की जो फैमिली है वो उस बर्ड यानी उस मदर बर्ड की वजह से चलती है, बिकॉज शी ब्रिंग्स द फूड फॉर हर चिल्ड्रन. अब क्या है, ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. अब जैसे ही वो अपने बच्चे को खाना देती है तो बर्ड्स क्या हैं, दे स्टार्टेड मेकिंग नॉइस, दे गॉट एक्साइटेड व्हेन देयर मदर कम्स विद द फूड. तो इस तरीके से क्या है कि वो गाना गाने लगते हैं, दे स्टार्ट चिटरिंग. चिटरिंग यानी कि जब तक क्या है हमने देखा है ना कि कई बार क्या है जो बर्ड्स हैं, जो बेबी बर्ड्स हैं, वो बिल्कुल शांत बैठी होती हैं अपने नेस्ट के अंदर, बट जैसे ही वो अपनी जो मदर बर्ड है उनको अपने पास आते देखती है और उनके हाथ में या उनके मुंह के अंदर क्या है वो फूड देखती हैं, तो वो क्या है एकदम से उनका जो शोर है, उनका जो सिंगिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाता है. सो दे स्टार्ट देयर दैट एक्साइटमेंट, दे स्टार्ट मेकिंग दैट नॉइस. ओके, तो इस तरीके से क्या है जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पर बताते हैं. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. तो जब तक वो बर्ड वहाँ आती नहीं थी तब तक क्या था, द ट्री वॉज वेरी स्टिल एंड साइलेंट और क्वाइट. पर जब वो बर्ड आ जाती है, नाउ द ट्री शेक्स. अब जो ट्री है उसके अंदर हलचल स्टार्ट हो जाती है. इट्स क्वाइटनेस, जो उसकी क्वाइटनेस थी, स्टिलनेस थी, वो अब इंटरप्ट हो जाती है. बिकॉज अब क्या है, पहले जो बर्ड्स थे देवर जो लिटिल बर्ड्स थे बिल्कुल साइलेंटली अपने नेस्ट के अंदर बैठे थे, लेकिन जैसे वो अपनी एक मदर बर्ड को देखते हैं उनकी तरफ आती, तो वो जो उनकी जो एक्साइटमेंट है उससे क्या है उस ट्री की जो ब्रांचेस है उसके अंदर भी क्या है एक हलचल नज़र आती है. एंड द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स. ट्रैम्बल्स का मतलब होता है शेकन. ओके, तो जो ट्री है वो भी शेक करने लग जाता है. एंड थ्रिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसना, खुश होना, दैट इज़ कॉल्ड थ्रिल्ड. तो जो ट्री है वो भी क्या है उस शेकन की वजह से, जब वो उस मूवमेंट होती है उसकी ब्रांचेस के अंदर, तो वो भी क्या है खुश हो जाता है. इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली. एज आई सेड कि जो बर्ड है शी इज़ द वन हु ब्रिंग्स द फूड फॉर हर फैमिली. इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दैट शी इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. शी स्टॉक्स इट फुल, then flirts out to a branch end, showing her bared face, identity, mask. So here the point means that the bird shows her black color face. जो उसका face है या जो head section है that is of black color, or you can say the bared face. Okay, so the bird shows her black color face to her children so that they can identify their mother when she comes back. अब वो अपना जो beard face है, अपना जो black कलर का जो face है वो अपने बच्चों को दिखाती है ताकि जो वो बच्चे हैं they can identify their mother when she comes back. Okay, तो अब क्या है, she stocks it full. अब उन्होंने जब अपना जो फूड है वो अपने बच्चे को खिला देती हैं. ओके, तो अपना जो इंजन है वो सारा भर दिया उन्होंने फ्यूल से, यानी जो वो फूड लेकर आई थी अपने बच्चों को खिला देती है, उनका पेट भर देती है. देन शी फ्लाइज बैक, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड. फ्लर्ट्स आउट का मतलब क्या है, अब वो अपनी ओरिजिनल प्लेस यानी वो उस नेस्ट के पास से जब वो हिलती है और कहाँ किसकी तरफ जाती है, ब्रांच एंड यानी ब्रांच की बिल्कुल जो एंड है, कॉर्नर है, उसकी तरफ जाती हैं. शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जाते जाते क्या है अपना जो फेस का जो ब्लैक कलर है अपने बच्चों को दिखा जाती है, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देयर मदर व्हेन शी विल कम बैक अगेन. और इसी के साथ क्या है वो वापस अपने उस ट्री को छोड़ देती है. ओके, then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो मदर हैं वो क्या है उस whistle chirrup या whisperings, इसका मतलब क्या है कि वो उसी शोर से क्या है उसी शोर को वहाँ पर छोड़ते हुए क्या है she fly to the infinite. infinite यानी कि लाइक हम बोलते हैं ना sky is infinite. Okay, so that means it has the sky has no limits. Okay,
तो यहाँ पर जो इन्फिनाइट वर्ड है वो स्काई के लिए यूज़ किया गया कि जैसे कि जो बर्ड है वो उसका काम था फूड को लेकर आना, तो वो जब फूड लेकर आती है शाम को तो अपने बच्चों को खिला देती है, एंड आफ्टर दैट जब उसको लगता है कि उसके बच्चों ने उसको खा लिया है, उनका पेट भर चुका है, देन शी फ्लाइज बैक टू द स्काई। तो शी लॉन्चेज अवे का मतलब क्या है? लॉन्चेज अवे मतलब अपने फैदर्स को खोलती हैं, उनको शो करती है और उसके बाद क्या है वो स्काई की तरफ फिर से उड़ जाती है। एंड द लास्ट लाइन, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लास्ट में क्या है जो लेबरनम ट्री है वो क्या है फिर से उस एम्प्टीनेस, फिर से उस क्वाइटनेस, साइलेंट की तरफ क्या है फिर से हो जाता है। यानी क्या है कि जब तक वो जो बर्ड है अपने बच्चों के पास रहती हैं, अर्लियर वो नेस्ट बनाने आती है और बाद में जब वो फूड कलेक्ट करने चली जाती है तो फिर से क्या है जो लेबरनम है उसके ऊपर स्टिलनेस आ जाती है। लेकिन जब वो फूड कलेक्ट करके वापस अपने बच्चों के पास आती है तो लेबरनम के अंदर फिर से क्या है वो जो थ्रिल है, वो जो शेकननेस जैसी जो चीज़ है वो क्या है उस ट्री के अंदर फिर से होती है। एंड आफ्टर फीडिंग देयर चिल्ड्रन, जो मदर बर्ड है वो फिर से उड़ जाती है, तो जो फिर से जो स्टिलनेस है, कामनेस है, वो उस ट्री के ऊपर फिर से झलकने लग जाती है। ओके, सो बेसिकली क्या है जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो इस पोइम की जो थीम है यानी जो पॉइंट है वो इस पोइम के थ्रू दो चीज़ों के बारे में डिपिक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पावर ऑफ लव। ओके, पावर ऑफ लव का मतलब क्या है कि अर्लियर क्या था कि जो ट्री है, द ट्री वॉज वेरी क्वाइट एंड काम बिफोर द अराइवल ऑफ द बर्ड, बट एज सुन एज द बर्ड कम्स इट स्टार्टेड मेकिंग नॉइसेस। ओके, स्टार्टेड चर्पिंग्स, तो जो ट्री है वो भी चहक उठता है। ओके, सो दैट वॉज द पावर ऑफ लव दैट शेक्स इवन द पॉइजनस ट्री। अब लेबरनम ट्री एक पॉइजनस ट्री है, कोई उसके पास आता नहीं है, कोई उसके जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, उनको तोड़ना पसंद नहीं करता, बट जो लीव्स हैं वो जो बर्ड है वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या है उस ट्री के ऊपर नेस्ट बनाती हैं। ओके, एंड उसकी पॉइजनस लीव्स की वजह से ही क्या है वो बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है टू कलेक्ट द फूड। बट जो लव क्रिएट होता है उस नेस्ट के उस लेबरनम ट्री की ब्रांच के ऊपर होने का, सो दैट लव क्रिएट्स द थ्रिलनेस इन द ब्रांचेस ऑफ द लेबरनम। मतलब जो लेबरनम ट्री है उसके बीच में क्या है एक लव क्रिएट होता है, एक पावर आती है लव की। ओके, कि एक क्या है पॉइजनस ट्री के अंदर भी क्या है एक थ्रिलनेस आती है, एक जो उसकी जो क्वाइटनेस है वो इंटरप्ट हो जाती है। ओके, ऑल्दो जो मदर और जो चिल्ड्रन वाला जो रिलेशन है यहाँ पर बर्ड्स के बीच में, तो वो भी क्या है कि सिर्फ जो मदर बर्ड हैं वो ही क्या है अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है पूरा दिन उस फूड को तलाशती रहती है, ढूंढती रहती है टू जस्ट फीड देयर चिल्ड्रन। वो शायद उसके अंदर से एक टुकड़ा भी नहीं खाती होंगी, लेकिन अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए क्या है फॉर दैट लव वो क्या करती हैं पूरा दिन घूमती रहती है टू कलेक्ट दैट फूड। एंड एट द टाइम ऑफ इवनिंग जब वो वापस अपने नेस्ट पर आती है टू फीड देयर चिल्ड्रन, तब क्या है उसको वो खुशी मिलती है अपने बच्चों को उस जो वो चर्पिंग करते हैं, जिस तरीके से वो चिटरिंग्स करते हैं, तो उस शोर में क्या है उसको अपना जो लव है वो महसूस हो जाता है। जो सेकंड थीम है दैट इज़ कॉल्ड द हार्डशिप इन लव। ओके, कि अब जैसे कि जो फ्रूट्स है ओके लेबरनम ट्री के दैट आर पॉइजनस बट इट बिकम हैप्पी जस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट वेलबींग। कि एक ट्री एक अलग चीज़ है, बर्ड्स एक अलग चीज़ है, बट they get their love and they get their affection from each other. Okay, even जो birds हैं वो भी क्या है they collect food for the whole day for our children। तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप यहाँ पर दिखाई गई है कि जिस तरीके से जो मदर बर्ड है वो उस फूड को कलेक्ट करने के लिए क्या है पूरा दिन घूमती रहती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन। एंड
जो चिल्ड्रन है वो भी क्या है, दे ऑल्सो लिव लोनली ऑन दैट ट्री, पूरा दिन क्या है उस ट्री के ऊपर क्या है अकेले बैठे रहते हैं, जस्ट फॉर द वेट ऑफ देयर मदर। तो इस तरीके से क्या है, जो पॉइंट है टेड ह्यूगस हैं, उन्होंने रिलेशनशिप बताया है अबाउट द वेल बींग्स, अबाउट द लव एंड अटैचमेंट बिटवीन द बींग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और जिसके लिए 2 एग्जाम्पल उन्होंने लिए हैं, द लेबर्नम ट्री एंड द गोल्डफिंच। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस पोइम। द क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कल करेंगे। ओके, सो जस्ट रीड इट एट वंस एंड हैव अ हैप्पी डे।